राजनांदगांव में एक बार फिर से अस्थि के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। राजनांदगांव की लखोली नाका मुक्ति धाम में इस मामले के बाद इस मुक्ति धाम की जो समिति और पीड़ित परिवार है, दोनों के बीच जो है वो विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। मैंने उसको अग्नि दिया। अग्नि देने के बाद हमारे में उठाना रहता है 3 दिन में, रात ठंडा पड़ने के लिए मैं अस्थि इलाहाबाद लेकर जाने वाला था। जब मैं यहाँ पे आया तो देखा गया कि 2 नंबर जहाँ मेरे भाई को अग्नि दिया गया था वो 2 नंबर खाली पड़ा हुआ था, साफ था। पीड़ित परिवार काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि उनकी भावनाओं के साथ, उनकी आस्था के साथ छेड़छाड़ हुआ है। वो कार्रवाई की मांग करें। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद रही। पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है, आगे आप वीडियो में देखिए। राजनांदगांव में एक बार फिर से अस्थि के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। राजनांदगांव की लखोली नाका मुक्ति धाम में इस मामले के बाद इस मुक्ति धाम की जो समिति और पीड़ित परिवार है, दोनों के बीच जो है वो विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्होंने अपने परिवार के एक सदस्य का दाह संस्कार निधन के बाद 2 नंबर के इस मुक्ति धाम में कराया। ये दो नंबर जो दिख पा रहा होगा, लेकिन उनका आरोप है कि उनके परिवार की जिनका निधन हुआ था, उनकी अस्थि किसी और के द्वारा ले जाकर विसर्जित किया गया है। उनका आरोप है कि 3 नंबर में जिन्होंने दाह संस्कार कराया था, उस परिवार ने 2 नंबर की अस्थि को ले जाकर दाह संस्कार किया, जिसके बाद पीड़ित परिवार काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि उनकी भावनाओं के साथ, उनकी आस्था के साथ छेड़छाड़ हुआ है। वो कार्रवाई की मांग करें। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद रही। पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है, आगे आप वीडियो में देखिए। जो है वो परिवर्तित कर दिया गया है। राहुल जी है जी, आपके परिवार में किसका स्वर्गवास हुआ था? मंझले भाई का स्वर्गवास हुआ है पंकज सिंह चौहान का, रविवार से 10 बजे। मैं उसका आत्मादाह के लिए मैं यहाँ पे बॉडी लाया 5 बजे। मैंने उसको अग्नि दिया। अग्नि देने के बाद हमारे में उठाना रहता है 3 दिन में, रात ठंडा पड़ने के लिए मैं अस्थि इलाहाबाद लेकर जाने वाला था। जब मैं यहाँ पे आया तो देखा गया कि 2 नंबर जहाँ मेरे भाई को अग्नि दिया गया था वो 2 नंबर खाली पड़ा हुआ था, साफ था। किसी ने उसकी अस्थि को ले जाकर मोहारा नदी में विसर्जन कर दिया। संस्था द्वारा पूछा गया तो उनका कहना था कि रामनगर में उसी दिन अग्निदाह हुआ है, सुबेरे रविवार के दिन। तो वो उनको फोन लगवाया गया तो वो बताया गया कि हमारे से गलती हुई है, हमने 3 नंबर को उठाना था, हमने 2 नंबर को उठा के ले लिया। मैं प्रबंधक के खिलाफ, गौशाला पिंजरा पोल के खिलाफ शिकायत चाहता हूँ और कार्रवाई चाहता हूँ कि ये गलती और ना हो। इससे पहले 3 से 4 बार ऐसी गलती हो चुकी है। जी, पिंजरापुर वाले क्या? पिंजरापुर वाले का कोई कहना नहीं है। उनका कहना है हमारी जवाबदारी नहीं है, ये मृतक के परिजनों की जवाबदारी है। रसीद तो काटा जाता है। रसीद तो काटे हैं, 3100 रुपए का नंबर रहता है, मोबाइल नंबर रहता है। उसमें जहाँ पे जलाया गया वहाँ पे 2 भी नंबर भी लिखा गया है। नहीं, जब अस्थि को जब आप लाने जाते हैं तो वहाँ किसी संस्था वाले कोई तो जाते होंगे? कोई नहीं जाता बोलते हैं, सिर्फ मृतक से कोई भी ले जा सकता है। कोई भी ले जा सकता है। मतलब ऐसा है कि मैं किसी को मर्डर करके लाऊं और पैसा देके मैं यहाँ पे जला दूंगा तो पता नहीं चलेगा। ये स्थिति है। अभी तो हमारे आस्था का सवाल है, क्योंकि आगे की कार्रवाई हमको आगे करनी थी, भाई की अस्थि लेके जानी थी इलाहाबाद जाना, लेकिन वो तो जो अब मैं गाड़ी जो किया हूँ 25-30 लोगों को जो इलाहाबाद ले जाने वाला था, अब मैं क्या लेके जाऊँ इलाहाबाद? आस्था के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ है भाई जी। और ये चाहते क्या है? मैं कार्रवाई चाहता हूँ और जो मेरा जो पैसा जो लगा हुआ है भरपाई चाहिए संस्था के खिलाफ। नहीं तो मैं कलेक्टर साहब से मैं शिकायत करने चाहता हूँ और कलेक्टर साहब से मैं रूबरू मिल से बात करना चाहता हूँ। मेरा नाम राहुल सिंह चौहान है। मैं खुद दैनिक महाकौशल ABC न्यूज से। तो ये बड़ी लापरवाही जो है वो यहाँ की संस्था पिंजरा पोल के द्वारा बरती गई है और इससे पहले भी इस प्रकार की खबरें सामने आई थी। वहाँ से इन्हें सबक ले लेना था। अगर सबक नहीं लिए तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक कार्रवाई जरूरी है, तभी इस प्रकार का मामला जो है वो अब आने वाले समय में सामने नहीं आएगा। राख उठाने आए तो हमारे 2 नंबर सैया की राख गायब। बाजू वाले 3 नंबर सौदागर में उस व्यक्ति का 3 नंबर सौदागर हुआ और उसने 2 नंबर मेरे बेटे के पूरा राख अस्थि उठा के विसर्जन कर दिया शिवनाथ नदी। ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है 1-2 बार। नए कलेक्टर महोदय के संज्ञान में है या नहीं है ये अब जानकारी नहीं है। मीडिया के द्वारा भी ये मालूम हुआ, पेपरों के द्वारा भी ये मालूम हुआ कि ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो कि खाली 3100 रुपए की दाह संस्कार की रसीद कटा के गौशाला पिंजरापुर की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, या 3100 रुपया लेने के लिए बैठे हैं। या यहाँ पे जो चौकीदार है, एक महिला को रखा गया है, महिला वैसे भी 7 बजे के बाद डरती है तो जलती हुई चिता के पास क्या जाएगी। गौशाला पिंजरापुर को जैनम बैद जिससे भी बात हुई है, जो भी संचालिक है, और खूबचंद पारक महोदय को भी मैं ये बताना चाह रहा हूँ, खाली 3100 रसीद लेने से
आपकी उनकी जवाबदारी समाप्त नहीं हो जाती है, खत्म नहीं हो जाती, तो सरासर भर्राशाही है। आप क्या चाह रहे हो? मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो, किसी और व्यक्ति के साथ ना हो। भाई हमारे बच्चों की सदगति, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है इलाहाबाद ले जाने की, तत्काल रिजर्वेशन हो चुका है, सब हो चुका है। अब मैं अस्थि गिनी चुनी थोड़े से राग को लेकर थोड़ी जाऊंगा। आपका नाम? मैं आरोप लगा रहा हूँ, कलेक्टर महोदय से भी विनती है मेरी कि ऐसी घटना पुनरावृत्ति न हो और गौशाला पिंजरा पुल के ऊपर कानूनी कार्यवाही नियमानुसार की जाए। आपका नाम? प्रकाश सिंह चौहान।